हम सब के दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आता है कि मरने के बाद हमारे साथ आखिर होता क्या है। क्या स्वर्ग या नर्क ऐसी कोई चीज होती है या नहीं, या फिर पुनर्जन्म कैसे मिलता है। तो आज की ये हमारी कहानी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो कहानी की शुरुआत में हम किम नाम के फायर फाइटर को देखते हैं, जो एक आग लगी हुई बिल्डिंग में लोगों को बचा रहा था। लेकिन जब वो एक छोटी बच्ची को बचाकर रस्सी से नीचे आने लगता है तो उसकी रस्सी में आग लग जाती है। किम का साथी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किम जिस रस्सी पर लटका हुआ था वो पूरी तरह से जल जाती है और किम उस बच्ची के साथ बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। इस गिरते टाइम में उसे अपनी पूरी जिंदगी अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है। और फिर किम जब गिरकर आंख खोलता है तो वो पूरी तरह से ठीक था और उसके ऊपर वो बच्ची भी बिल्कुल ठीक थी। वो बच्ची सीधे उठकर अपने माँ बाप के पास चली जाती है। किम भी उस बच्ची के पास जाता है और उसके माँ बाप से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बच्ची के माँ बाप किम की तरफ देखते तक नहीं। किम कंफ्यूज में था कि वो लोग उससे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी पीछे से उसकी तरफ कोई आवाज लगाता है। किम जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे बिल्डिंग के नीचे दो लोग दिखाई देते हैं, जिनमें से एक लड़की थी और उसका नाम ली था और दूसरे का नाम हे था। किम उन्हें देखकर उनसे कहता है कि जल्दी वहां से हटो, कहीं बिल्डिंग तुम्हारे ऊपर न गिर जाए। ऐसा कहते हुए किम की नजर जब अपने साथियों की तरफ पड़ती है तो वो देखता है कि वो तो बिल्डिंग से गिरकर मर चुका है और उसके साथी उसके लिए बहुत रो रहे हैं, जिसे देखकर किम अब पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और फिर उसके पास वो दोनों आते हैं। इधर ली उसे बताते हैं कि तुम अब मर चुके हो और फिर वो उसका कार्ड चेक करके उसे कहती है कि तुम एक पैरागॉन हो, इसलिए हम और हमारा कैप्टन गैंगरिम तुम्हें दोबारा से धरती पर जन्म दिलाने में मदद करेंगे। दरअसल पैरागॉन वो लोग होते हैं जिनकी आत्मा बहुत अच्छी मानी जाती है, यानी कि जिन्होंने जीते जी कोई गलत काम नहीं किया होता है। फिर ली उसे कहते हैं कि तुम जब मरने के बाद परलोक यानी कि आफ्टर लाइफ में पहुंचोगे तो वहां उसे 7 देवताओं के सामने अपने आप को सच्चा और निर्दोष साबित करना होगा, और इसमें वो दोनों और उनके कैप्टन गैंगरिम भी उसकी मदद करेंगे और उसे पुनर्जीवन दिलाएंगे। तभी इधर अब एक पोर्टल खुल जाता है और फिर किम उस पोर्टल के जरिए आफ्टर लाइफ में जाने लगता है। लेकिन किम इस तरह अपने मरने की वजह से बहुत दुखी था, क्योंकि वो अपनी माँ से 15 सालों से नहीं मिला था और वो एक आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहता था। इसके बाद हमें गैंगरिम को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों गार्डियंस का कैप्टन था। इन तीनों गार्डियंस में तय था कि 2 लोग आत्मा को परलोक ले जाएंगे और गैंगरिम आत्मा के क्रियाक्रम वाली जगह पर जाता था। अब इधर गैंगरिम किम के ही घर पर होता है, जहाँ किम की माँ उसके मरने पर बहुत दुखी थी, जिसे कि किम का भाई सुओंग संभालता है और उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ उधर हम देखते हैं कि किम को वो दोनों गार्डियंस अब आफ्टर लाइफ में ला गए हैं और ये लोग गेट ऑफ आफ्टर लाइफ पर यानी कि परलोक के गेट पर पहुंच चुके हैं। अब इधर पर लाखों मरे हुए लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन क्योंकि किम एक पैरागॉन था जिसने कि अपनी पूरी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया था, इसलिए इधर उसका अच्छे से स्वागत किया जाता है। और फिर ली किम के पैरागॉन के टिकट को गेट के पास की मूर्ति पर रखती है और जैसे ही वो टिकट अंदर जाता है तो इधर किम के लिए दरवाजा खुल जाता है, जिसे देखकर ली किम से कहते कि अब तुम्हें 49 दिनों के अंदर 7 देवताओं के सामने अपने आप को निर्दोष साबित करना है। जिसके बाद तीनों गार्डियंस किम को लेकर उस गेट के अंदर चले जाते हैं, जहां वो लोग सबसे पहले हेल ऑफ मर्डर में पहुंचते हैं। दरअसल इस जगह पर उन लोगों को लाया जाता था जिन्होंने किसी को जान से मारा हो या फिर उनकी वजह से किसी इंसान की जान गई हो। इसलिए अब ये देखकर हे किम से कहता है कि तुम तो एक पैरागॉन हो और फिर भी हम लोग इस जगह पर क्यों पहुंच गए, कहीं तुमने अर्थ पर किसी को मारा तो नहीं है। तो इस पर किम उसे कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। और फिर गैंगरिम इन सबको बताता है कि दुनिया में 7 तरह से पाप होते हैं और इन 7 पापों का हिसाब गेट के अंदर अलग अलग देवताओं के सामने होता है। इन 7 पापों में से पहला नंबर किसका आएगा किसी को नहीं पता होता है। तो इस पर किम उसे कहता है कि मैंने तो आज तक किसी कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारा है, तो वो लोग इस जगह पर क्यों पहुंच गए हैं। तो गैंगरिम उसे बताता है कि खून का मतलब ये नहीं कि तुमने किसी को जान से मारा हो। अगर तुम्हारे किसी काम की वजह से जाने अनजाने में किसी की जान चली जाती है तो वो भी खून ही माना जाता है। इसके बाद ली अपनी आंखें बंद करके किम की पूरी लाइफ के कर्मों को देखती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक बार जब बिल्डिंग में आग लगी हुई थी तो उसमें किम अपने साथी काम करने वाले दोस्त को बचा नहीं पाया था, जिस वजह से किम उस आदमी की मौत का कारण बन गया था और इसी वजह से वो लोग हेल ऑफ मर्डर में थे। जिसके बाद अब किम को गॉड ऑफ मर्डर के सामने पेश किया जाता है। इधर किम जिस जगह पर खड़ा था उसके नीचे दहकता हुआ लावा था, जहां लाखों लोगों की आत्माओं को जिन्होंने पाप किए थे उन्हें गर्म लावा में डुबोकर सजा दी जा रही थी। तभी इधर पर अब मौत का देवता प्रकट होता है
जिसके पास उसके 2 वकील भी थे जो कि इंसानों के पाप कर्मों का लेखा देखा करते थे। वो दोनों मौत के देवता को बताते हैं कि इस इंसान की वजह से इसके साथी की जान चली गई थी। इसने अपने साथी को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था, इसलिए इसे कम से कम 50 सालों की सजा तो होनी ही चाहिए। लेकिन मौत का देवता उन्हें कहता है कि ये एक पैरागॉन है और एक अच्छी आत्मा है जो दूसरों को बचाते हुए मरी है, इसलिए तुम लोगों को इससे अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। तो इस पर उसके दोनों वकील कहते हैं कि तो फिर इसे 50 नहीं तो कम से कम 5 साल की सजा तो जरूर होनी चाहिए। तब इधर गैंगरिम मौत के देवता को किम के डिफेंस में बताता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन किम का साथी बिल्डिंग के गिरने की वजह से फंस गया था और किम उसे बचाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उधर बहुत ज्यादा लोग फंसे हुए थे। तो उसके साथी ने किम को पहले उन लोगों को बचाने के लिए कहा था और फिर किम ने उस दिन 8 लोगों की जान बचाई थी। और फिर जब वो अपने साथी को बचाने के लिए जा रहा था तो वो पूरी बिल्डिंग टूट गई थी और उसमें किम का साथी मारा गया था। ये सब जब गैंगरिम मौत के देवता को बताता है तो मौत का देवता किम से काफी खुश होता है और उससे कहता है कि तुम अनजाने में अपने दोस्त की मौत का कारण बन गई हो, क्योंकि उस दिन तुमने 8 लोगों को बचाया था। इसलिए अब मौत का देवता किम को माफ करके निर्दोष मान लेता है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। जिसके बाद तीनों गार्डियंस किम को दूसरे देवता के पास ले जाने लगते हैं जहाँ की आलसी लोगों को सजा दी जाती थी, यानी कि उन लोगों को जो लोग अपना काम सही टाइम पर नहीं करते या फिर आलस करते थे। इधर ली किम से कहते हैं कि तुम तो अपनी ड्यूटी और लोगों की जान बचाते हो और सब कुछ टाइम से करते हो, इसलिए वो लोग किम को अगले इम्तिहान में आसानी से पास करवा लेंगे। और फिर इधर किम जब उनसे पूछता है कि वो लोग उसकी मदद क्यों कर रहे हैं तो ली उसे बताते हैं कि वो उनका 48वां पैरागॉन है। अगर उन तीनों ने 49 पैरागॉन को पुनर्जीवन दिला दिया तो उन्हें भी पुनर्जीवन मिल जाएगा। जिसके बाद तीनों गार्डियंस किम को लेकर आलस की देवी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ तीनों गार्डियंस किम की बहुत तारीफ करते हैं और देवी को दिखाते हैं कि किम ने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों की जान बचाई है और उसने कभी कोई आलस नहीं किया। अब ये सब देखकर देवी किम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो किम से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो इस पर किम उनसे कहता है कि ये सब उसने पैसों के लिए किया था, जिसे सुनकर आलस की देवी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो किम से कहती है कि तुमने ये सब पैसों के लिए किया था, इसलिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। जिसके बाद किम जिस लकड़ी की बोट पर खड़ा था वो उसे अलग कर देती है और किम उस तरफ जाने लगता है जहाँ लाखों आलसी लोगों को सजा देने के लिए चक्की में पीसा जा रहा था। लेकिन तभी गैंगरिम और हे किम की बोट को पकड़कर रोक देते हैं। फिर वो देवी को पूरी बात बताते हैं कि किम ने पैसों के लिए ये काम किस लिए किया था, क्योंकि किम की माँ बहुत बीमार रहा करती थी और उसे अपने भाई की पढ़ाई और अपने माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो दिन रात मेहनत करके अपनी माँ और अपने भाई के लिए उन पैसों को भेजा करता था। अब ये सब देखने और सुनने के बाद क्योंकि किम उन पैसों से अपने भाई और अपने माँ की देखभाल कर रहा था, इसलिए देवी उसे माफ करते हुए अपने इम्तिहान में पास कर देती है। इस तरह से किम ने अब अपने 2 इम्तिहान पार कर लिए थे। जिसके बाद तीनों गार्डियंस किम को तीसरे केस के लिए ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन पर बहुत सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर तीनों गार्डियंस हैरान हो जाते हैं और उन मॉन्स्टर का मुकाबला करते हैं। और फिर गैंगरिम किम को बताता है कि उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है और उसकी आत्मा अपना बदला लेने के लिए धरती पर अभी भी घूम रही है, इसी वजह से यहाँ उन पर मॉन्स्टर हमला कर रहे हैं। अब उन लोगों पर इस तरह बार बार हमला ना हो करके गैंगरिम धरती पर चला जाता है ताकि वो आत्मा को पकड़कर आफ्टर लाइफ में भेज सके। लेकिन जब वो किम के घर पहुंचता है तो वहां पता चलता है कि मरने वाला और कोई नहीं बल्कि किम का ही भाई सुयोंग है। तो अब गैंगरिम अपनी तलवार निकालकर सुयोंग की आत्मा को बुलाता है और उसे अपने साथ आफ्टर लाइफ में चलने के लिए कहता है, लेकिन सुयोंग की आत्मा गैंगरिम को चकमा देकर भाग जाती है। गैंगरिम उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो सुयोंग की आत्मा को पकड़ नहीं पाता है। दूसरी तरफ किम और उन गार्डियंस पर अभी भी मॉन्स्टर हमला कर रहे थे तो इधर उन्हें बचाने के लिए देवताओं के देवता यानी कि यमराज आ जाते हैं, जो उन सारे मॉन्स्टर को मारकर भगा देते हैं। और फिर वो उन दोनों गार्डियन से पूछते हैं कि किम तो एक पैरागॉन है तो उन पर ये मॉन्स्टर हमला क्यों कर रहे हैं। तो इसका जवाब देते हुए दोनों गार्डियंस देवता को सारे सिचुएशन समझाते हैं और उन्हें कहते हैं कि उनके कैप्टन उस आत्मा को पकड़ने के लिए धरती पर गए हुए हैं। अब ये जानकर देवता यहाँ से चले जाते हैं और उन्हें उस आत्मा को पकड़कर इस काम को जल्दी से निपटाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम धरती पर गैंगरिम को देखते हैं, जो ये जानने के लिए कि सुयोंग की मौत कैसे हुई और कहाँ हुई सुयोंग के पास्ट में चला जाता है, जहां वो देखता है कि सुयोंग एक सोल्जर था और एक दिन जब वो और उसका सोल्जर दोस्त एक वॉच टावर पर गार्ड कर रहे थे तो सुयोंग का साथ वाला दोस्त बहुत डर रहा था। तो इस पर सुयोंग उसे समझाता है और उसे हिम्मत देकर गले लगाता है, लेकिन तभी उस सोल्जर से गलती से अपनी गन से गोली चल जाती है जो कि सुयोंग की लग जाती है और उसके मुंह से खून आने लग जाता है। और ऐसी हालत में भी सुयोंग अपने दोस्त को बचाना चाहता था, इसलिए वो अपने दोस्त से कर्नल को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। और फिर जब कर्नल इधर पर पहुंचता है तो उसे लगता है कि सुयोंग अब मर चुका है,
जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसने उन दोनों जूनियर सोल्जरों को इस जगह पर गार्ड करने के लिए लगाया हुआ था। और अब क्योंकि सुयोंग की मौत हो चुकी है तो इससे उस पर ही इंक्वायरी बैठेगी और उसका प्रमोशन भी रुक जाएगा। इसलिए वो अब इन सब से बचने के लिए जूनियर सोल्जर से ये कहकर कि ये सब उससे गलती से हुआ है और फिर वो दोनों सुयोंग को जंगल में दफना देते हैं। लेकिन सुयोंग उस वक्त एक्चुअल में मरा नहीं होता है, पर क्योंकि कर्नल और जूनियर सोल्जर इस बात को नहीं जानते थे इसलिए वो दोनों उसे दफना देते हैं। जिसके अगले दिन अब कुछ सोल्जर सुयोंग के घर जाते हैं जहां वो लोग सुयोंग की मां से कहते हैं कि सुयोंग आर्मी में भर्ती होने के बाद वहां से भाग गया है, अगर वो तुमसे कांटेक्ट करता है तो इस बारे में उन्हें जरूर बताना। जिसे सुनकर सुयोंग की मां बहुत दुखी हो जाती है और अब ये देखकर कि सुयोंग को उन दोनों ने जिंदा दफना दिया था, गैंगरिंग को भी अपना पास्ट याद आता है कि उसके पिता भी इसी तरह से बहुत सारे लाशों के बीच जिंदा दफन हो गए थे, जिससे गैंगरिंग की मां को बहुत दुख पहुंचा था। इसके बाद उधर हम आफ्टर लाइफ में किम और उन दोनों गार्डियंस को देखते हैं जो अब अपने तीसरे जज के पास पहुंच गए थे, जो कि एक छोटी बच्ची होती है और वो झूठे और धोखा देने वालों को सजा दिया करती थी। इधर देवी का वकील किम के बारे में बताता है कि इस आदमी ने अपनी माँ को धोखा दिया है कि उसकी शादी हो गई है और उसने अपने मरे हुए दोस्त की बेटी को भी धोखा देते हुए उसका पिता बनकर लेटर भेजे हैं, इसलिए इसे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। अब ये जानकर देवी किम को सजा देने लग जाती है। वो इधर जब किम को सजा देने के लिए उसकी जीप को कटवाने वाली थी तो तभी धरती से गैंगरिम ली से कनेक्ट होकर देवी को बताता है कि किम ने कोई भी झूठ अपने फायदे के लिए नहीं बोले हैं। एक्चुअल में किम 15 साल पहले ही अपनी माँ को छोड़कर भाग गया था और तब से किम अपनी माँ को ऐसे ही लेटर भेजा करता था जिसमें उसने झूठ बोला था कि उसकी अब शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है, जिसे पढ़कर किम की मां बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। और किम ने अपने दोस्त की बेटी को भी लेटर इसलिए भेजे थे क्योंकि वो उस वक्त बहुत छोटी थी और किम चाहता था कि वो पहले अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर ले। और किम के भेजे गए उन लेटर्स की वजह से वो लड़की काफी खुश रहती थी, जिसके बाद उसने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर ली। अब ये जानने के बाद कि किम ने जितने भी झूठ बोले थे वो दूसरों की भलाई और उन्हें खुश देखने के लिए बोले थे, तो देवी किम को माफ कर देती है और उसे अपने टेस्ट में पास कर देती है। जिसके बाद ये तीनों अपने अगले केस के जजमेंट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में गैंगरिम इनसे कॉन्टेक्ट करता है और वो किम को बताता है कि उसकी माँ और उसका भाई बिल्कुल सेफ हैं और उन्हें कुछ नहीं हुआ है, जिसे सुनकर किम बहुत खुश हो जाता है। और फिर जब किम इधर से चला जाता है तो गैंगरिंग अपने दोनों गार्डियंस को बताता है कि किम का भाई मर चुका है और वो इस बात को किम को नहीं बताने के लिए कहता है क्योंकि वो लोग किम को पुनर्जीवन दिलाना चाहते थे। गैंगरिंग को डर था कि अगर किम ये बात जान गया तो वो पुनर्जीवन लेने से मना कर देगा, इसलिए वो दोनों गार्डियंस को इस बात को किम से छुपाने के लिए कहता है और खुद धरती पर ही सुयोंग की आत्मा को पकड़ने के लिए रुकता है। जिसके बाद वो दोनों गार्डियंस किम को उसके अगले केस के लिए ले जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में ली किम को बताती है कि उसका चौथा और पांचवा केस नहीं होगा क्योंकि चौथा और पांचवा केस किसी को धोखा देने और किसी के साथ बुरा करने वालों के साथ होता है और उधर उन लोगों को सजा देने के लिए उन्हें कांच के प्रिज्म में बंद करके उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है। अब क्योंकि किम ने तो किसी के साथ बुरा या किसी को धोखा नहीं दिया था तो किम पर ये दोनों केस नहीं चलते हैं, इसलिए वो तीनों किम के छठवें केस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में हे किम को बताता है कि उसका भाई मर चुका है और इसी वजह से उनके काम में इतनी रुकावटें आ रही हैं, जिसे सुनकर किम बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ हम धरती पर गैंगरिम को देखते हैं, जिसे कि सुयोंग को दफनाने वाला सोल्जर मिल जाता है जो कि एक क्लब में पार्टी कर रहा था। दरअसल कर्नल ने सुयोंग को दफनाने के बाद उसे कुछ दिनों की छुट्टी और कुछ पैसे दिए थे और यहाँ जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब आने के लिए कहा था। अब क्योंकि गैंगरिंग को पता था कि सुयोंग की आत्मा उस सोल्जर को मारना चाहती है, इसलिए वो उस सोल्जर के पास ही रहता है और फिर जब सुयोंग की आत्मा इस क्लब में आती है तो वो गैंगरिम को इधर देखकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन गैंगरिम उसका पीछा करके उसे एक बिल्डिंग में बांध देता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ दूसरी दुनिया में चलना होगा, तुम मरने के बाद बदले के लिए धरती पर नहीं घूम सकते हो, अगर तुम आफ्टर लाइफ में नहीं आए तो वहाँ वो लोग उसके भाई को पुनर्जीवन नहीं दिला पाएंगे। लेकिन इधर सुयोंग की आत्मा उसे कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है, वो 15 साल पहले ही हमें छोड़कर भाग गया था। दरअसल सुयोंग को पता नहीं होता कि उसका भाई मर चुका है और वो उसे घर से भागने के लिए आज तक माफ नहीं कर पाया था, इसलिए इधर सुयोंग कहता है कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा क्योंकि उन लोगों ने मुझे जिंदा दफना दिया था। ऐसा कहकर उसकी आत्मा फिर से गैंगरिम को चकमा देकर भाग जाती है। जिसके बाद हम उस सोल्जर को देखते हैं जो कि दारू पीकर सुयोंग के घर पर जाता है, जहां वो सुयोंग के घर पर एक मैप फेंक कर भाग जाता है। सुयोंग की माँ जब उस मैप को देखती है तो उसमें एक जगह पर रेड मार्क था और इसी जगह पर सुयोंग को दफनाया गया था। इसके बाद हम उस सोल्जर को देखते हैं जो कि सुयोंग की मौत से बहुत दुखी था
वो अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहा था, इसलिए वो अब एक सुनसान जगह पर जाकर खुद को मारने की कोशिश करता है। और ये सब गैंगरिम और सुयोंग की आत्मा दोनों देख रहे थे, जिसे देखकर सुयोंग को भी यकीन हो जाता है कि उसने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। इसलिए वो अब गैंगरिम से उसे बचाने के लिए कहता है, लेकिन गैंगरिम उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया में मरना और जीना सब कुछ पहले से तय होता है। तो इस पर सुयोंग की आत्मा उसे जोर देकर कहती है कि अगर तुम उसे बचा लेते हो तो तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। जिसके बाद अब गैंगरिम उस सोल्जर को ना चाहते हुए भी उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ दोनों गार्डियंस किम को हेल ऑफ वायलेंस में ले आए थे, जहाँ पत्थरों के बने हुए दो लोग लड़ रहे थे। इधर इन पत्थरों की लड़ाई का सीधा मतलब किम और उसके भाई की लड़ाई की वजह से था, और फिर इधर किम पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने बचपन में एक बार जब उसकी माँ और उसका भाई बीमार था तो किम ने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि उस टाइम पर किम के घर पर कुछ खाने को भी नहीं था और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ ऐसे तड़प तड़प कर बीमारी में मर जाए। इसलिए वो जब अपनी माँ को मारने वाला था तो किम का भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, और इसी वजह से किम ने उस दिन अपने भाई सुयोंग को बहुत मारा था। जिसके बाद जब किम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो घर छोड़कर भाग गया। अब हेल ऑफ वायलेंस ये जानने के बाद किम को सजा देने लग जाते हैं, लेकिन तभी ली अपनी पावर से धरती पर गैंगरिम से बात करती है, और फिर गैंगरिम देवता से कहता है कि उनका ये लास्ट गेट नहीं है, इसके आगे भी उन्हें एक गेट में जाना है, इसलिए इन इल्जामों का फैसला भी वहीं आखिरी गेट में हो सकता है। अब इधर देवता उनकी बात को मान जाता है, लेकिन वो उनसे कहता है कि अगर अगले गेट पर किम के इल्जाम साबित हो जाते हैं तो किम को दुगनी सजा होगी, और साथ ही तीनों गार्डियंस की भी सजा के तौर पर उनकी पावर्स को छीन ली जाएगी और वो लोग भी धरती पर पुनर्जीवन नहीं ले पाएंगे। इधर तीनों गार्डियंस देवता की इस बात को मान जाते हैं और फिर किम को लेकर लास्ट गेट की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में ली किम से पूछती है क्या उसने सच में अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि किम पर आखिरी गेट में यही केस चलने वाला था। तो इधर किम उसे सब कुछ सच सच बता देता है। वो उसे कहता है कि 15 साल पहले उसने बचपने में ये किया था, क्योंकि उस टाइम पर उन लोगों के पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे और उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी, इसलिए वो तब पहले अपनी माँ को मारना चाहता था और फिर बाद में अपने आप को और अपने भाई को भी मारने वाला था। लेकिन जब वो अपनी माँ को मार रहा था तो उसके भाई ने उसे रोकने की कोशिश की और फिर गुस्से में किम ने उसे बहुत मार दिया था। जिसके बाद किम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो अपना घर छोड़कर भाग गया और उसने डिसाइड किया कि वो अपने परिवार को हमेशा पैसे भेजेगा और अपनी माँ से लेटरों के जरिए बात करेगा। दूसरी तरफ हम धरती पर गैंगरिम को देखते हैं, जिसके साथ अब सुयोंग की आत्मा भी थी। वो दोनों पहले तो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सुयोंग को दफनाया गया था। इधर गैंगरिम सुयोंग को अपने शरीर में जाने के लिए कहता है और फिर जब सुयोंग अपने शरीर में जाता है तो वो वापस पहले इंसान की तरह नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वो दोनों आर्मी हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सुयोंग की मॉम भी आई हुई थी। उसके हाथ में वही मैप था जो कि उसे उस जूनियर सोल्जर ने दिया था। वो उस मैप को कर्नल को दिखाकर कहती है कि उसका बेटा यहीं पर है और उसे उससे मिलने दिया जाए। लेकिन कर्नल जब उस मैप को देखता है तो वो बहुत डर जाता है और वो गुस्से में सुयोंग की माँ को ही भगाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सुयोंग की आत्मा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फिर से अपने शैतानी रूप में आकर एक तूफान से कर्नल पर हमला करने लग जाता है, जिसे कि अब गैंगरिम भी काबू नहीं कर पा रहा था। तो इधर अब हेई भी पहुंच जाता है और फिर जब सुयोंग कर्नल को मारने वाला था तो उसे दूसरी दुनिया में अपना भाई किम दिखाई देता है, जो कि रेत में धंसता जा रहा था, जिसे देखकर अब सुयोंग शांत हो जाता है। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो अब अपने आखिरी गेट पर पहुंच गया था, जहां का देवता होता है देवताओं का देवता, यानी कि किंग ऑफ यमराज। वो इधर किम को देखते ही सीधे गुस्से में सजा सुनाने लग जाता है। किम जब उससे सजा देने का कारण पूछता है तो यमराज उसे बताते हैं कि उसने बचपन में अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी और फिर उसने अपनी इस गलती के लिए उनसे कभी माफी भी नहीं मांगी। तो इस पर ली यमराज से कहती है कि उसने ये सब अपने बचपने में नादानी में किया था और उसने अपनी माँ को मारा तो नहीं था और इस बात को आज तक उसकी माँ भी नहीं जानती है। तो अब यमराज गुस्से में कहता है कि किसने कहा कि उसकी माँ ये बात नहीं जानती। किम जब उसे मारने वाला था तो उस वक्त उसकी माँ जागी हुई थी और मरने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसके बच्चे आराम से रहें और उन्हें उसका बोझ ना उठाना पड़े। पर जब उसे पता चला होगा कि उसके बेटे ही उसे मारने वाले हैं तो वो अंदर से उसी दिन मर गई होगी। अब ये बात किम को जब पता चलती है कि उसकी माँ जागी हुई थी तो वो बहुत दुखी हो जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। वो देवता से कहता है कि मुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए, पर उससे पहले मुझे एक आखिरी बार अपनी माँ से बात करके उनसे माफी मांगनी है। लेकिन यमराज उसकी इन बातों को नहीं मानता
वो उसे कहता है कि जीते जी तुमने कभी अपनी माँ से माफी नहीं मांगी और अब तुम माफी मांगना चाहते हो, ये कभी नहीं हो सकता है। ऐसा कहकर यमराज किम को सजा सुनाने लग जाता है। लेकिन तभी उधर मिट्टी में किम की माँ का चेहरा दिखाई देता है। दरअसल किम का भाई सुयोंग अपनी माँ के सपने में गया होता है और वो वहाँ जाकर अपनी माँ को बताता है कि उसके भाई किम ने एक बार बचपन में उसे मारने की कोशिश की थी और शायद तुम भी उस वक्त जागी हुई थी, इसलिए किम अपने बचपन में की हुई गलती की वजह से घर छोड़कर चला गया था और तब से वो अपनी उस गलती की वजह से घुट घुट कर जीता आ रहा था और वहाँ दिन रात काम करके उन्हें पैसा भेजा करता था। तो इस पर उसकी माँ उसे कहती है कि वो किम से कभी नाराज नहीं थी, उसने तो उसे बहुत पहले ही माफ कर दिया था। जिसके बाद वो सुयोंग को गले लगाकर रोने लग जाती है और वो कहते हैं कि गलती तो एक्चुअल में मेरी है, मुझे तुम लोगों को अच्छी तरह पालना चाहिए था, लेकिन उस वक्त सारी जिम्मेदारियां तुम लोगों के ऊपर ही आ गई थी। और उधर ये सब यमराज और बाकी सारे लोग भी देख रहे होते हैं। जिसके बाद अब यमराज उस कागज को टुकड़े को फाड़ देता है जिसमें कि किम की सजा लिखी हुई थी और फिर वो किम से कहते हैं कि अब क्योंकि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें माफ कर दिया है तो वो लोग उसे सजा नहीं दे सकते हैं। इसलिए अब यमराज किम को उसके आखिरी टेस्ट में पास करके उसे पुनर्जीवन दे देते हैं और फिर किम ली का शुक्रिया अदा करता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम धरती पर गैंगरिम, हे और सुयोंग की आत्मा को देखते हैं, जहाँ गैंगरिम सुयोंग की आत्मा को भी पैरागॉन का टिकट दे देता है, यानी कि अब वो लोग सुयोंग को भी पुनर्जीवन दिलवाएंगे और इस तरह से उनका 49 पैरागॉन को पुनर्जीवन दिलाने का टारगेट पूरा हो जाएगा और फिर वो लोग भी धरती पर जन्म ले पाएंगे। जिसके बाद हम आखिर में देखते हैं कि तीनों गार्डियन सुयोंग की आत्मा को आफ्टर लाइफ में ला चुके हैं और फिर वो लोग उसे भी पुनर्जीवन दिलवाने का काम शुरू करते हैं। वैसे इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। अगर आप इसके पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो मैं जल्दी ही इसका पार्ट 2 बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप आराम से देख सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करे रखना।